हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आखिर द्वारका के राजकुमारी के ब्याह जे ह सगरे नगर के सजावे के होई, ब्राह्मण लोग के बुला के ब्याह के शुभ मुहूर्त निकलवावे के होई और फिर पांडव सम्राट युधिष्ठिर की न्योता भी भेजे के होई। हाँ कह रहल हैं, बाकी अब ही एगो भी काम शुरू ना भइल। आखिर एकर आयोजन के शुभारंभ भी तो करे के होई। ऊ कब होई? हो जाई। बाकी कब? हम तो कहत हैं यही समय सगरे मंत्री लोग के बुला के आज्ञा दी ही कि ब्याह के तैयारी शुरू कर दिया जाए। का इरादा है रुक्मिणी? कि बलराम भैया से हमार पिटाई करावल जाए? ये आप का कह रहल हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहल हैं देवी। दाऊ भैया के आज्ञा लेहले बिना यदि ए तरह के कोनो भी घोषणा यहाँ कइल गइल तो द्वारका में भूकंप आ जाए, भूकंप। सुभद्रा के ब्याह के बारे में अंतिम निर्णय लेवे के अधिकार खाली दाऊ भैया के हा। सुभद्रा, 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 भाभी आप केकर विचार में डूबल रहो तो? केकरो भी ना भौजी, केकरो भी तो ना। सच्चू सुभद्रा, हम सब समझ सकत हैं। अब तो विवाह के योग्य हो गई हूँ। शायद आपन पति के बारे में सोच रहल होगबू। वैसे सुभद्रा, हम तोहार भैया से बोल दिहले हैं कि अब जल्दी से जल्दी सुभद्रा के ब्याह करा दिया जाए। ऐसन भी का जल्दी है भौजी? अरे तू बड़ हो गई हो, ब्याह के लायक उम्र है और केतना राजा और सम्राट लोग पत्र लिखले बाड़न। उ सब तुमसे ब्याह करे के इच्छुक बाड़न। वासुदेव उहे पत्र पढ़ रहल बाड़न। तो जैसे ही दाऊ भैया हस्तिनापुर से लौट आई हैं, तो हार ब्याह करा दिहल जाए। सुभद्रा, तू हमके ई बतावा कि तोहके कौन देश के महारानी बने के हा? हमके कौनो देश के महारानी ना बने के हा। अरे थोड़ी का विचार कर ला ननद रानी। हम कहली ना भौजी, हमके ब्याह ना करे के हा। अरे अरे तो गोसात काहे हो? हम वासुदेव के बता देव कि सुभद्रा के ब्याह ना करे के हो। ऊ तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोचत रहन। गांडीवधारी अर्जुन? हाँ अर्जुन। उनकर सखा जे बाड़न हमरा से कहत रहन कि यदि अर्जुन हमार बहनोई बन जाए तो ई मिलाप संपूर्ण हो जाए। बाकी तुम की तो ब्याह ना करे के हो। बात इहुए पे खत्म हो गई। ना ना भौजी, बात कैसे समाप्त हो गई? तू तो ब्याह ना कइले चाहत हो ना, तो फिर वासुदेव अर्जुन से ब्याह के बात कैसे करी है? भौजी बात करे दी ही उनका अर्जुन से। बाकी तुम के तो ब्याह करे के ही नहीं खे ना। भौजी रुकी, हमार बात तो सुनी भौजी। अच्छा रुक गई। सुनाव, का सुनावल चाहत हो? ना कुछ ना भौजी। भौजी वो असल में बात ही है। हाँ हाँ, कि आप भैया से ऐसन कहब तो हमरा बारे में का सोची है? कुछ ना, ऊ समझी है कि तुहके जीवन भर कुंवारे रहे के बा, सन्यासिनी बने के बा ना? ना भौजी ऐसन मत कही हो। वो एकरा हमार धृष्टता समझी है। जरूर समझी है। एक तो बेचारा रात दिन तोहार ब्याह के चिंता करे, फिर सगरे राजा और राजकुमारन में से अर्जुन के तोहरा खातिर चुने और ओकरा पर तू ई कह कि हमके ब्याह ना करे के हा।
ना, हम ऐसन तो ना कहली। हम तो उनकर हर आज्ञा के पालन करीले। अच्छा, उनकर हर आज्ञा के पालन करेलू? हाँ। फिर यदि ऊ कहे कि हमार सखा अर्जुन से ब्याह करला त कर लेबू? हाँ। हाँ, कर ले। ऊ कही है ऐसे करबू, या आपन मन में हमेशा अर्जुन अर्जुन के माला जपत रहेलू, ऐसे ना करबू? जा भौजी, हम तो से ना बोलब। अरे पगली, तू का समझत हऊ? हमके कुछ पता नहीं खे का? हमके सब मालूम है कि तुहार और अर्जुन के का चल रहल है। जा भौजी, हमार लाडली ननद रानी, तुहार ब्याह अर्जुन से हो, ई त वासुदेव के ही इच्छा है, समझ लू। और हमार आशीर्वाद बा तोहरे संगे। कल रेवतक पर्वत पर उत्सव बाना? हाँ, बस हम अर्जुन से कहा कि तुह के संगे लेके मेला में जाएं। भौजी, तोहरा जैसन भौजी हर ननद के मिले। अंतर की प्रीत है, कहने का अवसर पुनीत है। तुझसे ही जीवन संगीत है। तुझ पे ही आके दृष्टि रुकी है, सुंदरता वीरता के आगे झुकी है। मन पे मेरे, जीवन पे मेरे, रूपवती तेरी विजय हो चुकी है। जो कुछ है मेरा वो सब है तेरा, मेरे हृदय में तेरा ही बसेरा। माया का तूने डाला वो घेरा, तेरी ही नगरी में डाल दिया डेरा। इस प्रीत की ऐसी ही रीत है, जीते की हार, हारे की जीत है। नैनों में पानी, अंतर में आग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। नींदों से शत्रुता नैनों में जाग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। हाथों में जिसके लक्ष्य भरे बाण है, वही मेरा प्राण है, वही मेरा प्राण है। अधरों पे जिसके मोहक मुस्कान है, वही मेरी आशा, वही मेरा ध्यान है। ल देवी, जैसन तोहर भौजी कहले रही, हम नाचत नाचत सचमुच तोहर चरण में गिर गई। वो तो हम देख रहा है कि एगो परम योद्धा
संगीत के युद्ध क्षेत्र में अपन घुटना टेक के अपन हार स्वीकार करत आरन। हम तो के एगो हारल योद्धा दिखाते हैं। हाँ, और ना तो का दिखाई देत हई। एगो हारल प्रेमी नहीं दिखात, जे केकरो सामने घुटना टेक के प्रेम के भीख मांग रहा है। बोला भीख मिली? बोला देवी, एगो प्रेमी के भीख मिली? एकर उत्तर हम ना दे सकी। काहे? काहे कि भैया भौजी की अनुमति के बिना हम हाँ ना कह सके। यदि आपके भीख मांगे के हा तो आपके भैया भौजी के सामने घुटना टेक के उनका से भीख मांगे के हुई। त उनका से मांगे के हुई? हाँ। तो चला अब ही यही समय उनका सामने जाके अपन झोली फैला के तोके मांग लेते हैं कि हे प्रभु, संसार के सर्वश्रेष्ठ कन्या के हमार झोली में डाल दही, और हमके विश्वास है कि वो प्रसन्न होके कहिए कि हे बालक, तुमके 3 दिन के बाद एक उत्तर मिली। 3 दिन? 3 दिन का है? काहे कि हमार कुल प्रथा के अनुसार भैया यह समय यादवन के वार्षिक यज्ञ आरंभ कर चुकल हुई हैं, और यह यज्ञ के ऐसा अनुष्ठान है कि वो 3 दिन आपन आसन से ना उठी हैं, और यह 3 दिन में वो केकरो के प्रार्थना भी ना सुन सकेलन और ना केकरो मांग पूरा कर सकेलन। ऐसे आपके 3 दिन तक प्रतीक्षा करे के ही पड़ी। ये 3 दिन कैसे कटी? हम बताएं? बतावा। आप भी यज्ञशाला में जाके उहे बैठ जाई, कुछ वेद मंत्र सुने के मिली, उससे मन पवित्र होई और 3 दिन भी कट जाए। विचार तो बुरा ना है देवी। उहे बैठ के कुछ दिन भक्ति में ध्यान लगाई, तवीरा के कारण जे मन में अशांति रहेला वो कुछ तो कम हो जाई। और हम आपके बिना 3 दिन कैसे बिताए? अपन भौजी के गोदी में। सुभद्रा, आप यमलोक से लौट आईली, फिर कबो ऐसा भीषण प्रतिज्ञा मत करी हो, कबो ना। सुभद्रा, छोड़ी ना हमार हाथ। बाकी अब वहीं तो तू आइल हो और जल्दी चल भी जा रहा हो। आप लौट आईली, ये बात सुन के हमरा से रहल ना गई, यही से हम आपसे मिले चलैली। पार्थ, हम मर्यादा के उल्लंघन कैले हैं। यदि भैया भौजी के पता चल गई तो का समझी है? यह समझिए कि सुभद्रा के बियाह अब अर्जुन से जल्दी करा देवे के चाहिए। भौजी और हम आपसे मिले आवे वाली ही रही, बाकी हम उनका से पहले ही आपसे मिले चलैली। अब हम जात हैं, यदि भौजी के पता चल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाई। हम भौजी के संगे फिर आई। अच्छा। हम दोनों एक संगे देवर जी से मिले आवे वाली रही, बाकी तू तो पहले से ही यहाँ उपस्थित बाड़ू। भौजी, हाँ हाँ भौजी, हम समझ ली आप इवा हो कब। अच्छा अच्छा, यही से तू इवा पहले आ गई लो। तो हमके तुहार भैया के कक्ष में भी ढूंढ सकत रहो, बाकी तुहार भैया के कक्ष में देवर जी ना होखतन ना। अगर अर्जुन हमरा कक्ष में ना आइलन त का भइल? ला, हम अर्जुन के कक्ष में आ गईली। अच्छा भइल आप आ गईली। देखी ना, हमार ननद रानी चुपके चुपके अर्जुन से मिले आवेली। हाँ। त एकर दंड सुभद्रा और अर्जुन दोनों के दा।
दंड? कैसन दंड? ये दोनों एक दूसरा से चुपके मिलेलन ना, हाँ, ऐसे हम ई दोनों के बियाह धूमधाम से करा दे। भैया। वसुदेव, तू हमार बहनोई बनबा, एकरा से प्रिय बात और का हो सकेला पार्थ? तब फिर करा देते हैं इनकर ब्याह। हाँ, बाकी दाऊ भैया के आवे से पहले ए तरह से ब्याह कैल भी मर्यादा के उल्लंघन हुई रुक्मिणी। दाऊ भैया आ जाएं, उनका से बात करके ई दोनों के ब्याह निश्चित कर दे। जय हो के त्रिलोकीनाथ के। प्रभु कौन लोक में घूम रहल हैं? अब थोड़ी का धरती पर भी आ जाएं। आप कुछ कहली? जी, हम बस इतना ही निवेदन कैली कि बाकी सगरे लोग तो कुशल से हुई हैं। एह समय उनकर चिंता छोड़ के एह पृथ्वी लोक पर दृष्टि डाली। इहवा की समस्या पर भी कृपया थोड़ी का ध्यान दी भगवान। पृथ्वी लोक पर का समस्या है देवी? पृथ्वी लोक पर एगो द्वारका नगरी भी है। ओ द्वारका नगरी के राजकुमारी के ब्याह आप अर्जुन से निश्चित कर चुकल हैं। हाँ, फिर का? अरे जब ब्याह निश्चित कर चुकल हैं, तब ब्याह की तैयारी भी करे के होई कि ना? आखिर द्वारका के राजकुमारी के ब्याह जे है सगरे नगर के सजावे के होई, ब्राह्मण लोग के बुला के ब्याह के शुभ मुहूर्त निकलवावे के होई, और फिर पांडव सम्राट युधिष्ठिर की न्योता भी भेजे के होई। हाँ कह रहल हैं। बाकी अब ही एगो भी काम शुरू ना भइल। आखिर एकर आयोजन के शुभारंभ भी तो करे के होई। वो कब होई? हो जाई। बाकी कब? हम तो कहत हैं यही समय सगरे मंत्री लोग के बुला के आज्ञा दी ही कि ब्याह के तैयारी शुरू कर दिया जाए। का इरादा है रुक्मिणी? कि बलराम भैया से हमार पिटाई करावल जाए? ये आप का कह रहल हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहल हैं देवी। दाऊ भैया के आज्ञा लेहले बिना यदि ए तरह के कोनो भी घोषणा यहाँ कैल गईल तो द्वारका में भूकंप आ जाए, भूकंप। सुभद्रा के ब्याह के बारे में अंतिम निर्णय लेवे के अधिकार खाली दाऊ भैया के हा। ऐसे वो जब तक यहाँ ना आ जाए और स्वयं इस संबंध के स्वीकार ना कर लेवे, तब तक ए तरह के कोनो भी घोषणा नहीं कल जा सकत। ऐसे उनका यहाँ आवे के प्रतीक्षा तक करने के पड़ी देवी। एकर का मतलब है? समझा, यदि बड़का भैया ई संबंध स्वीकार ना कइलन तो आप जे वचन दिले हैं ओकर तो कौनो महत्व ही ना रही। बिल्कुल, यदि वो स्वीकार ना करी हैं तो हमार बात के महत्व ही कहा देवी। देवी, वो बड़का भैया हवन, जे वो कहिए उहे होई। हम उनकर विरोध करे के साहस भी नहीं कर सकत। यदि वो कही है कि अर्जुन से लड़ब तो लड़ब, जरूर लड़ब, पूरा शक्ति के साथ लड़ब। यदि बड़का भैया से आप इतना ही डरात रही तो वो बेचारन के ई आश्वासन काहे देहली कि उनका ब्याह हो जाए? वो आश्वासन तो ठीक ही रहे कि वो दोनों के ब्याह हुई और वो हो जाई। बाकी कैसे? काहे कि ये विधि निश्चित कर रखले हा। हम तो के पहले भी कहले रही ना कि सुभद्रा के संतान से ही पांडु कुल के होखे वाला राजा के जन्म हुई। ऐसे उनकर ब्याह तो जरूर हुई। यह विधाता तय कर रखले बड़न और यह विधि के विधान है। और जहां तक हमार कर्तव्य पालन के बात है, हमार कर्तव्य सीधा है कि अपन बड़ भाई के आज्ञा के पालन करी। यह हमार धर्म है। यदि वो कहिए तो हम अर्जुन से भी लड़ब। बाकी बड़का भैया के प्रति जे हमार धर्म है, हम ओकरा के ना छोड़ सकी।
बड़का भैया के कहला पर आप अर्जुन से लड़ाई भी कर ले। ओहर ई भी कहत हई कि सुभद्रा और अर्जुन के ब्याह भी जरूर हुई। हाँ, आपके बात, आपके लीला केहू समझे की कोशिश करे तो पागल हो जाए। नमस्कार है प्रभु, आपके नमस्कार है।